आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मौनी अमावस्या वाले दिन करे गए कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बन जाएगा हर बिगड़ा काम। पितृदोष पत्री में है। मैं उस पितृदोष के बारे में बात नहीं करी कि दादी को ठंड लग रही है, दादे को ठंड लग रही है, ठीक है ना। सोना बहाना पड़ेगा, ऊपर से कोई सोना बहाएगा, नीचे हम अपने बंदे को भेजेंगे कि चलो वहां से वो तुझे पोटली उठा लेनी है। ऐसा कोई मसला नहीं है ना। जब जो स्पिरिट होती है ना, उसको ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है। ये कब आप लोगों को समझ आएगी मुझे पता नहीं है। ठीक है, इतना दान देना पड़ेगा ऐसे भी कुछ नहीं है। जेब में किसी के पैसे नहीं है, कहाँ से दान करेगा। ये तर्पण की बात होती है। मैं जिस पितृदोष की बात करती हूँ दैट इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। बुध शुक्र राहु दूसरे पांचवें सातवें, या बृहस्पति जब कंजंक्ट होता है राहु केतु शनि के साथ, वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न करता है। जैसे मेरा बृहस्पति राहु के साथ है ना, 11वें भाव में। फिर उसके बाद मेरा शनि शुक्र के साथ है, फिर मेरा मंगल केतु के साथ। कहने का मतलब ये है भयंकर उस चीज पे आ जाता है मामला। बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज का इलाज नहीं है। मैं इलाज बता रही हूँ। और हमको लगता है हमारे पत्री में तो कोई पितृ दोष नहीं है, लेकिन मैंने कितने लोगों की यकीन मान के चलना, उनकी अगर दशा चल रही है कि इस ये जो बंदा है ये तो टाइकून वाली पत्री है, कि ये तो अपना ही एक कहते हैं ना अपना ही साम्राज्य बना लेगा। साम्राज्य तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है रोटी पानी चल रही है, लेकिन जो बंदा इधर डिजर्व करता है उसको वो नहीं मिल पाया ना। ऋण दोष होते हैं, अनजान ऋण दोष होते हैं, अपने को पता ही नहीं होता। जो पत्री की पोटेंशियल है, जितना मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मेहनत है सब कुछ है, वो नहीं मिल पा रहा ना। अलग अलग चीजें होती है। अच्छा, काल सर्प योग को भी पकड़ते हो आप लोग, कितना डरते हो, उसका भी इलाज बता देती हूँ। और मेरे को हालांकि आज बनानी नहीं थी, इतने बाप रे बाप जो मेरे को ये फॉरवर्डेड वीडियोस आप लोग भेजते हो कई कई लोग, मैम क्या ये सही है। यार पहली चीज तो आप लोगों को शायद देखकर पता नहीं ये मालूमात पड़ती कि नहीं पड़ती। ये शहना सेठ 2 घंटे सोती, उसके पास टाइम ही नहीं होता। आपको पूरा स्केड्यूल मेरा पता है, मेरी कंसल्टेशन होती है, मेरी वास्तु विजिट होती है, मतलब आपको पता नहीं। फिर सुबह 3 से 4-5 घंटे आपको पता है मेरे बच्चों के पास, सुबह 3 बजे से। तो सोचो मैं कितने बजे उठती होंगी और कितना सोती होंगी। मेरे को 2 घंटे की कितने सालों से 2 या 3 घंटे की नींद मिल पाती है, वो भी मुश्किल से। आपको पता नहीं पता चलता है कि नहीं चलता। मुझे आप दूसरों की रीलें काहे भेजते हो? क्या मैम ये ठीक है? मैं कोई टीचर नहीं लगी हूँ क्या? आप जिसको फॉलो करते हो करो ना, जो करना है करो ना यार। मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता। और आप कमेंट्स देखो, बेचारे कितने ज़रूरतमंद लोग हैं जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि मुझे तमाम लोगों की रीलें आई होती हैं और नीचे मैम प्लीज चेक इज इट गुड व्हाट, क्या ये ठीक बोल रही हैं मैडम मोहतरमा। हम क्या करेंगे यार। प्लीज मुझे आप ये सब ना भेजें। और ये जो नंबर है ये उन लोगों के लिए जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करके चल रही हूँ। मेरे लिहाज में जो सबसे टॉप एंड टॉप चीज है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ, मार्ग खुलेगा। और लेकिन देखो जो मेरे साथ जुड़े हैं बहुत पहले से, आपको एक चीज पता है, मेरे को ना झूठे दिलासे देने की आदत नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी से कोई खता होती है ना, देखो पितृदोष हो गया है ना, जो भी हमारी सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, हमारी केतु की प्लेसमेंट होती है। राहु मतलब राहु पहले क्या बोले, जो केतु था वो पहले राहु था मेरे हिसाब से। उसको ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, मतलब उसने अ- अत किया है अपने, है ना। उसके बाद वो केतु बन गया है ना कि सब मोक्ष, अब भैया कुछ ना चाहिए। देखो कहने का मतलब ये है, जो हमारा प्लेसमेंट होता है ना प्लेनेटरी पोजीशन का, हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म, ठीक। अब वो जो कर्म कटेंगे, आप मुझे एक चीज बताओ, एक दिन ये हो गया कर्म कट गए, ऐसा हो सकता है? जो एक तर्पण भी होता है ना, एक जाने अनजाने हमसे जो भूल हो जाती है, हमारे एंसेस्टर्स से भूल हो जाती है। ये भी तो सोचो, जब पुरखों की प्रॉपर्टियां आपको मिलती हैं तब तो नहीं सोचते कि यार मैंने तो कोई मेहनत नहीं करी तो मुझे का इतनी मिल रही है। तब तो बोलते हो नहीं शहना जी, हमारा हक बनता है। तुम्हारा कौन सा हक है भाई? हक है ना, अगर ये हक है तो कुछ चीजें हम अपने, कैसे समझाऊं, फादर मदर का डीएनए लेकर बैठे हैं और वो उनके फादर मदर का डीएनए लेकर बैठे हैं। तो कुछ चीजें कहते हैं ना जीन्स में है, तो कुछ कार्मिक डेप्थ, कार्मिक कर्जा भी जीन में होता है, जो हो सकता है हमारी खता नहीं है, हो सकता है हमारे बड़ों से हुई हो।
हमारे पास्ट लाइफ से कुछ चीजें, कुछ ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे कॉर्ड हैं, कुछ ऐसे कॉर्ड हैं जिसको काटना जरूरी है। सेवर द कॉर्ड। कई बार हम कसम खा लेते हैं ना, यार मैं कसम खाती हूँ, अब मैं कभी ये नहीं करूंगी, मैं कसम खा ली है। अब आप ऐसे कभी कसमें ऐसी नहीं खानी चाहिए। जैसे नए नए प्यार में आ जाते हैं औरतें, जनानियां, लड़के, छोटी, मतलब जो भी है ना, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं होऊंगा। ले खा ली कसम, ले कमाल। पहले भी खाई होगी, तभी बेचारे की शादी नहीं हो पा रही। शादी करना चाहता है, शादी हो नहीं पा रही, हुई थी तो टिकी नहीं। ये भी कुछ ऐसे कॉर्ड होते हैं। पहला घर, छठा घर, 10वां घर का कॉर्ड है ये। सेवर द कॉर्ड। और अपने मन मन में बोला करो, जैसे मैग्नीफाइड हीलिंग आने वाले टाइम में फिर से बैचेस बनाएंगे, उसमें है दिस हीलिंग इज टू हील माई पास्ट लाइफ। और ये पास्ट लाइफ नंबर बोलो, हाँ कार्मिक कर्जा कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है यार, मेरे को बेसिक समझाना जरूरी है। चलो यार, बहुत चीजें हैं, ये तो नॉलेज ही ऐसी है। पर आप लोग थोड़े भटके हुए लोग हो, बुरा मत मानना, थोड़े अनजान हो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे पास ही नॉलेज है, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ लेकिन आपको जो ये जो पिक अ कार्ड, ये जो टैरो है ना, थर्ड पार्टी क्या, आपका पास्ट लाइफ से क्या, ऐसे आपके दिमाग में चीजें, हाँ ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम के चक्कर में जो 21 साल की लड़की थी आज वो 40 साल की होने जा रही है। ये ट्विन फ्लेम के चक्कर में जो 25 साल की थी आज वो 35 साल की होने जा रही है। ट्विन फ्लेम के चक्कर में ना तो वो काम कर पाई, ना तो वो कुछ कर पाई। पता नहीं कब आप लोग ये चीज समझोगे, बट चलो खैर, बहुत चीजें समझा। मेरे को कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को अच्छा चाहती हूँ। जितना मेरा ये जो एक धरती पे आई हूँ उसका कोई मकसद अगर लेके आई हूँ, अगर एक बंदे की भी लाइफ चेंज होती है तो यही है ना मेरा मकसद। मेरा मकसद और है क्या, मेरा मकसद यही है। सबसे पहली चीज हवन, हवन करेंगे है ना। वही अपना गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देनी है। मंत्र क्या होगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः। क्या प्रोसीजर रहेगा, अपने साथ साथ में पूजा वाला नारियल रखना, थोड़े से वस्त्र रखना जो आप दे सको, जरूरतमंद को दे सको, पंडित जी को धोती वगैरह ले आना अगर ले पाओ तो। थोड़ा पका हुआ भोजन अगर बना के रख सको, या फिर कोई बात नहीं थोड़ी सब्जियां वगैरह हो गई, वो हो गया। लेफ्ट में हल्दी की गांठ पकड़नी है, राइट हैंड से आहुति देनी है। आहुति किस चीज से देंगे, काले तिल, चावल, चीनी, घी और जौ। ठीक है, हल्दी की गांठ का बाद में क्या करेंगे, वो तो मंदिर में रख दो, अपने सिरहाने रख दो। इसको तो हर थर्सडे थर्सडे ये वाला जो हवन बता रही हूँ वो किया करो, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। बाबा रियली कह रही हूँ। लेफ्ट हैंड में वो मुक्ति तो खैर कुछ नहीं मिलती, कुछ चीजें तो आपको भोगनी पड़ती है, और भोगनी नहीं होती, वो आपकी सोल को अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। आपके कहते हैं ना मंज मांझ देता है आपके रूह को कुछ एक्सपीरियंसेस। ये हमको नहीं समझ आती, बट ये समझा करो आप लोग। आप जो शायद 10 साल पहले थे, क्या अब आज हो नहीं ना, यू हो सकता है बहुत खूबसूरत इंसान बन गए हो, बहुत मेच्योर इंसान बन गए हो। पहले बचपना था, पहले वो चीजों का पता नहीं था, अब अपने को स्पिरिचुअली भी हाई करे हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा। ऐसे 5 माला आपने आहुति देनी है। ठीक है, 5 5 नहीं, टाइम है 1। ठीक है, 1 2 2 2, वैसे तो मेरे हिसाब से चलो तो 5 देनी है। रियली बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और इसको हर अमावस्या वाले दिन तो करना ही करना है, इसको फिर थर्सडे थर्सडे भी किया करो। बहुत बढ़िया लेवल पे काम करता है ये, बहुत। वो कहते हैं ना, घर पे ही आपको और घर की रौनकें ही आपको पता चल जाएंगी ये क्या चीज है। उसके बाद जो जटा वाला नारियल है उसको जो है वो अपना बहा दो, बहाने की जगह नहीं है तो मंदिर में छोड़ा। जो बाकी जो चीजें हमने रखी थी वो जरूरतमंद में, पंडित जी में बांट दो, जो भी अपने पॉकेट के अनुसार है, वो मैं नहीं बोल सकती। हल्दी की गांठ आप अपने मंदिर में रख लो, इसको लेकर सोया करो, कितना बढ़िया लेवल पे काम करेगा। जब किसी जरूरी काम के लिए जा रही हो तो कहते हैं ना, पितरों का एक तरह का आशीर्वाद समझो और अपने साथ लेके जाओ, ये जरूरी पहली चीज। दूसरी चीज, काल सर्प योग बढ़िया रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो वो दोष है नहीं, इट्स अ योगा है ना। राहु केतु के एक्सेस में ऊपर ऊपर नीचे नीचे उसके बीचों बीच जब सारे ग्रह आ जाती हैं, वो बोलते हैं कालसर्प दोष। नो, इट्स नॉट दोष, इट्स अ योगा।
समझे मेरी बात को? अगर राहु केतु अच्छे हैं, फिर तो कहते हैं एक इंसान को कहाँ का कहाँ पहुँचाता है। जो बिगेस्ट रिचेस्ट पीपल हैव दिस योगा, रियली कह रही हूँ, क्योंकि एक एक वो क्या बोलते हैं, किक आ जाती है, ये भी करना है, वो भी, ये भी, ऐसा ऐसा करके अपना स्टेटस इंक्रीज करते रहते हैं। बट चलो खैर, इट डिपेंड्स ऑन आपका राहु केतु का प्लेसमेंट और उसके कॉम्बिनेशन कौन से हैं, बट उसमें हम नहीं करे। बट मैं आपको इलाज बता रही हूँ, ठीक है, क्या करेंगे। और ये बुधवार को आपने करना ही करना है। एक कांसे की कटोरी लो, उसमें देसी घी का हलवा डालो, ठीक है, और गरम जो घी होता है उसके ऊपर डाल दो, उसको उसके ऊपर तैरा दो, उसमें अपना मुंह देखना है। उसके बाद एक चांदी के नाग नागिन जो होते हैं, चांदी के नाग नागिन छोटे से ले आओ, अपने पॉकेट के अनुसार उसके ऊपर रखकर अपने सर से फिर से 7 बार वारा करते राह चलते किसी को भी दे दो, बहुत खुशी खुशी लेगा। ऊपर जो चांदी जो चीज पड़ी है, कासा जो है, हर बंदे को समझ आती है, ना ले तो ऐसा टोक मारो ही मत। ये जो टोक पोक आप लोग डालते हो ना, नहीं हुआ तो पहली टोक मार दी, ले बह गई भैंस पानी में, मेरे को वो चीज नहीं। अगर डाउट लगता है ना, फिर मत करो, ये टोका टाकी वाले काम मेरे को अच्छे नहीं लगते। और जब ये चीजें कर रहे होते ना, तो किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं होती। अगली चीज आपको बताती हूँ, रात के वक्त बहुत जबरदस्त रहेगा। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो ऊपरी बंदिश भी होती है, अब उसको कुछ भी कह लो, नाम इसका कुछ भी दे दो। हमेशा एक चीज समझाइए, तुम्हारे ऊपर कुछ किसी ने कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है यार, क्या कर दिया। लोहा लोहे को काटता है, तंत्र तंत्र को काटता है। जो तंत्र काटता है कभी पैसे नहीं लेता। फिर बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, बोलेंगे कि जी हम पूजा करेंगे, तुम झूठे फ्रॉड लोगों, कोई पूजा नहीं करने वाले तुम। अब मैं आपको, चलो खैर, अगर ऊपरी ऐसी लगती है अपने को, जैसे आंखें बंद बंद, रोना रोना, घबराहट घबराहट, अचानक से काम बिगड़ने, ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या करेंगे, सतनाजे का आटा डाल के, सतनाजे का आटा डालो, उसके अंदर तिल का तेल डालो, उसके आपने 2 पेड़े बना लेने हैं। एक में पूरा लौंग लगा देना है फूल वाली साइड ऊपर, एक में पूरी जौ लगा देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला देनी। हम हवन नहीं कर रहे बाबा, अभी सुन लो क्या कर रहे हैं। एक लेना है लड्डू, ओम किली किली स्वाहा 1 चक्कर, एंटी क्लॉकवाइज, ओम किली किली स्वाहा 2 चक्कर, ओम किली किली स्वाहा 3 चक्कर, ऐसे करते करते 7 दोनों पेड़े। उसके बाद ये अग्नि में डाल दोगे, अब इसको छोड़ दोगे। अब अगले दिन जाकर इसकी राख को पैकेट में इकट्ठा करोगे और कहीं पर भी जंगल जुंगल में छोड़ाओगे, क्या बोलकर, जितनी भी बलाएं हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं उसे यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, बस ऐसा। ओहो, टॉप टॉप क्लास है। 1-2 चीजें और बतानी थी, 27 मंदिर वाली भी एक चीज बतानी थी, जो रख के आना है मीठा, एक पीपल के पेड़ वाली भी चीज बतानी थी, सिंदूर वाली। चलो कल बताऊंगी, पक्की बात है, ठीक है। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।